तो हमने बॉटनी का जितना भी एनालिसिस है बॉटनी का कर लिया है। बॉटनी 11 और 12 जो भी एनालिसिस था हमने कर लिया है। अब हम जूलॉजी जो है, जूलॉजी का एक करके एनालिसिस करेंगे 11 और 12 का। बॉटनी में हमने जो किया था 11 में कौन कौन से चैप्टर है आपने देखा था। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ कि बॉटनी के 11 में कौन कौन से चैप्टर है, फिर जूलॉजी में कौन कौन से चैप्टर है। इसको हम करेंगे अभी, ठीक है। तो बॉटनी के अंदर आपको सबसे पहले 11 की बात कर लें तो स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 1 से। तो यूनिट 1 में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। यूनिट 3 में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है और यूनिट 4 पूरा का पूरा क्या है आपका बॉटनी का ही पार्ट है जिसमें 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका अगर बात करते हैं 12 क्लास में, तो 12 में आपको यूनिट 6 जो है उसके अंदर आपको एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। और कौन कौन से चैप्टर है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, नाम भी उसका दिया है। मैं नाम इसलिए नहीं रहा हूँ कि टाइम वेस्टिंग हुआ, ठीक है ना। बस जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक बार चेक कर सकते हो इस वीडियो को बॉटनी का, ठीक है। उसमें हमने पूरा चैप्टर नाम के साथ जो भी एनालिसिस किया है। इसके बाद यूनिट 7 में आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है बॉटनी में। और यूनिट 8 के अंदर एक चैप्टर है। यूनिट 9 पूरा का पूरा जूलॉजी का पार्ट है और यूनिट 10 जो है उसमें 3 चैप्टर है और तीनों बॉटनी का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको ईयरली जो है आपको हमने क्लासीफाई किया है कि किस तरह कितना क्वेश्चन मिनिमम कितना पूछता है और मैक्सिमम कितना पूछता है। ये जो है हमारा कब से कब का है, ये आपका 2019 से लेके 2023 तक का नीट का एनालिसिस है। कब तक का है, 2019 से लेके 2023 तक का, ठीक है ना। ठीक है, एनालिसिस है। तो इस चीज़ को देखना है ध्यान में। 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गया। 19, 20, 21, 22, 23 5 साल हो गया। 5 साल का एनालिसिस है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं पहला जूलॉजी के अंदर जो 11 है, 11 का जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर जो है आपका एक चैप्टर आता है ओनली एनिमल किंगडम, जो जूलॉजी के अंदर में आता है। और इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है इससे। एनिमल किंगडम का जो है उसको फुल्ली कमांड होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एनिमल किंगडम बहुत ज़्यादा नहीं, बस एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है उस पर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनिमल किंगडम से। तो मिनिमम इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए। और मैक्सिमम कितना पूछा हुआ है आपको, 9 क्वेश्चन तक पूछा हुआ है। और देखिए ईयरली बता रहा हूँ, ये 19 में 7 क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, 20 में 9 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 में आपको 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है और 22 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है और 23 में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एनिमल किंगडम से। दूसरा यूनिट जो है हमारा दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल क्या आता है आपका, स्ट्रक्चरल है ना ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है ना, ये आता है। अब इसके अंदर जो है कितना चैप्टर आता है, कितना जो है क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जूलॉजी सेक्शन का वेटेज कुछ ज़्यादा है, ठीक है ना। 2 से लेकर 7 तक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 2 से लेकर 7 तक। अब ईयरली देखिए जाए तो सबसे पहले अगर हम 2019 की बात करें, 2019 में क्वेश्चन पूछा था आपको इससे 2, ठीक है ना। 2020 में जो है क्वेश्चन पूछा था आपको 3। उसके बाद 2021 में पूछा था 4 क्वेश्चन और 2022 में अगर पूछा था 6 क्वेश्चन, ठीक है ना। और 2023 में 7 क्वेश्चन पूछा था। तो काफ़ी वेटेज है इसका, ठीक है ना। 2020, 19, 20, 21, 22, 23, तो वेटेज काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में आपको आता है कौन कौन सा, यूनिट 3 में कौन सा आता है उसको देखते हैं। यूनिट 3 में भी एक ही चैप्टर आपको जूलॉजी के अंदर में आता है। यूनिट 3 में आपका एक चैप्टर आता है जूलॉजी के अंदर और उस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। कौन है आपका, बायोमोलिक्यूल्स। इधर लिख देते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल जो है हमारा, इससे कितना क्वेश्चन पूछता है, इसका वेटेज आपको भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। इससे भी आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछता है और मैक्सिमम जो है 7 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। मिनिमम 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन पूछता है। अब 4 और 7 की हम बात कर लें तो कब कब कितना पूछा, ठीक है ना। 2019 में पूछा 4 क्वेश्चन, 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा था। 2020 में पूछा था आपको 7 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2021 में पूछा 6 क्वेश्चन, 2022 में पूछा 5 क्वेश्चन और 2023 में पूछा 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ईयरली जो है कब कब 19 में कितना पूछा, 20 में कितना पूछा, तो ये एक ट्रेंड बताता है, ठीक है ना। इससे क्या बेनिफिट होगा, जब आप देखोगे एनालिसिस देखोगे तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि किस चैप्टर पे हमको ज़्यादा फोकस करना है और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है ताकि हमें मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कर सके, ठीक है। तो यूनिट 3 तक हो गया। अब हम बात करते हैं यूनिट 4। जैसा कि हमने बताया था यूनिट 4 है पूरा का पूरा बॉटनी के अंदर में है, नाम ही उसका प्लांट फिजियोलॉजी है तो बॉटनी के अंदर में है। बट यूनिट 5 जो है पूरा का पूरा जूलॉजी का पार्ट है। तो यूनिट 5 देख लेते हैं, ठीक है ना। 11 का यूनिट 5 पूरा जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के नाम से देखते हैं यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 नाम ही पता है आपको, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, क्या नाम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर पहले कितना चैप्टर आते थे, 7 चैप्टर आते थे, है ना। चैप्टर का नाम क्या था पहले पूरा हम एक बार बता देते हैं आपको। सबसे पहले आता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसके बाद आता था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन आपका आता था एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद आता था मूवमेंट एंड लोकोमोशन, देन आता था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके बाद आता था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 7 चैप्टर आता था पहले आपको। अब जो क्या किया है कि उसमें से एक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हटा दिया है, ठीक है ना। अब 6 ही चैप्टर आ गया इसमें। तो पहला चैप्टर इसके अंदर है कौन सा, यूनिट 5 के अंदर पूरा जूलॉजी का पार्ट है, पूरा जूलॉजी के अंदर आता है। तो पहला आ गया आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कौन सा हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये हो गया इसका पार्ट, ये हो गया आपका पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट होगा। इससे कितना क्वेश्चन आता है इसको देख लेते हैं एक बार। इससे क्वेश्चन आता है 1 से लेकर 3 तक, 1 से 3, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। अब किस साल में कितना क्वेश्चन आया इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन आया, 2 हो गया, 2 2 3 ऐसा 2 क्वेश्चन आया 19 में, फिर 2 क्वेश्चन आया 20 में, 3 क्वेश्चन आया आपका 21 के अंदर और फिर 2 क्वेश्चन आया 22 में और 1 क्वेश्चन आया किसमें, 23 के अंदर,
ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका देखा जाए तो ऑन एवरेज ठीक है, इसका वेटेज कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। इसको भी हम बहुत डिटेल्स में, इसको फिजियोलॉजी में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटता है, एक बार पढ़ लोगे आप तो फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूसरा जो चैप्टर है इसके अंदर, सेकंड चैप्टर इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से कितना क्वेश्चन आता है इसको देख लेते हैं एक बार। इससे आता है आपको 2 से लेकर 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। अब 2019 में कितना पूछा इससे? 2019 में पूछा 2 क्वेश्चन, फिर 2020 में 2 क्वेश्चन, 2023 में मतलब 21 में 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। कर लेते हैं इसको, 2 क्वेश्चन आपको 19 के अंदर, 2 क्वेश्चन 20 में, आपको 2 क्वेश्चन जो है 21 में, 4 क्वेश्चन जो है आपको पूछा, मैक्सिमम 4 पूछा है, 4 क्वेश्चन जो है पूछा है आपको इसमें 22 में, और फिर से 2 क्वेश्चन पूछा है आपका 23 में, 2 क्वेश्चन। मिनिमम एवरेज जो है हमारा कितना है? 2 क्वेश्चन का एवरेज कितना है? 2 क्वेश्चन का, ठीक है ना। इसमें देख सकते हो 2 क्वेश्चन आपका एवरेज है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 3 क्या हमारा? ये है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन तो ये जो है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन क्या कहता है इसके बारे में? इससे जो क्वेश्चन आता है 3 से लेकर 5 तक आता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना। इससे जो क्वेश्चन आता है आपको 3 से लेकर 5 तक, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5। अब कब कब आया इसको देख लेते हैं। ये आया आपको 3 क्वेश्चन पूछा था किसमें? आपको 2019 में, फिर 2 पूछा, ठीक है, फिर 2 पूछा, ठीक है। तो 1 से लेकर 5 तक कर सकते, ज़्यादा अच्छा है। ये 1 क्वेश्चन नहीं पूछा है, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछा आपको कब? ये पूछा 19 में, फिर आपको 2020 में पूछा इससे 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2021 में पूछा 1 क्वेश्चन, 2022 में पूछा 1 क्वेश्चन, और 2023 में पूछा 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वेटेज है इसका, ठीक ठाक वेटेज है, ज़्यादा आपको इसमें ये नहीं है। बट इसके बाद जो है हमारा दैट इज कॉल्ड 4th चैप्टर। कौन सा है हमारा? 4th चैप्टर जो है हमारा दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन है ना, एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से कितना क्वेश्चन पूछा है इसको देख लेते हैं। इससे भी 2 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछा है ना, 2 to 4 क्वेश्चन पूछा है इससे भी। और इसका वेटेज कितना है, मतलब हर साल कितना पूछा है? तो 2 पूछा है आपको, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर एक बार 5 पूछता है, मैक्सिमम क्या होगा? 5 ही पूछ दिया था इसमें। 2 से लेकर 5 5 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है ना। तो एवरेज निकाला जाए तो आपको 2 से 3 या 4 क्वेश्चन आपको हर साल इससे पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है कौन सा बच गया? एक बच गया आपका 5वां चैप्टर दैट इज कॉल्ड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे क्वेश्चन कितना पूछा? इससे पूछा आपको 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको 2 से लेकर 4 तक, यहाँ 2 से 5 कर देते हैं, यहाँ 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन पूछता है। कब पूछा, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। सॉरी, यहाँ से 2 से नहीं, 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछता है, 1 to 2। कब पूछा? आपको 2 पूछा, 19 में 1 पूछा, 20 में 21 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है ना। 22 में 1 क्वेश्चन पूछा, फिर 23 में 2 क्वेश्चन पूछा। तो इस तरह से आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब एक चैप्टर और बच गया जिसको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम में क्या देते हैं देखते हैं उसके बाद। 11 हमारा ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट बच गया कौन सा? चैप्टर नंबर 6 केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा बच गया? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इससे क्वेश्चन कितना पूछा इसको देख लेते हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से कितना क्वेश्चन पूछा इसको देखते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन जो आया हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन आया है इससे। इसका वेटेज जो है न्यूरल कंट्रोल से ज़्यादा है। 1 से लेकर 5 तक कब आया, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आया था आपको कब? 2019 में। उसके बाद 2 क्वेश्चन आया 20 में, है ना। 21 में 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। उसके बाद आपको हम बात करते हैं 22 में 2 क्वेश्चन पूछा और 23 में 1 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। धीरे धीरे इसका वेटेज कम हो रहा है, बट आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया किसका पार्ट? ये हो गया आपका जियोलॉजी का पार्ट, 11th जियोलॉजी। तो एक बार पूरा का पूरा हम रिकॉल कर देते हैं इसमें कौन कौन सा चैप्टर आता है जियोलॉजी के अंदर, ठीक है। जियोलॉजी में पहला अगर बात करें तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है जिसको एनिमल किंगडम। अगर हम बात करते हैं आपको यूनिट 2 की तो उसके अंदर भी एक ही चैप्टर आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेशन इन एनिमल। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको यूनिट 3 की तो उसके अंदर भी एक ही चैप्टर आता है जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स। और यूनिट 4 हमने बताया था जैसा कि पूरा का पूरा किसका है? बॉटनी का है। और यूनिट 5 जो है पूरा का पूरा किसका है? जियोलॉजी का है। तो यूनिट 5 के अंदर 6 चैप्टर आते हैं। 6 चैप्टर में पहला चैप्टर कौन सा हमारा? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके बाद दूसरा चैप्टर इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। चौथा है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। पांचवा कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और छठा चैप्टर कौन सा है हमारा? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबका इस 5 साल में कितना कितना क्वेश्चन पूछा है सबका हमने 11th में एनालिसिस देख लिया, ठीक है ना। अब 12 का हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। 12 में कौन कौन सा आपको चैप्टर है और उसमें कितना कितना क्वेश्चन पूछा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है हम आगे का जितना भी अप्रोच पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग है सब पूरा, इसको देखते रह चलना है। जियोलॉजी का हमने 11th का देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं जियोलॉजी का 12 में। 12 का कौन कौन सा चैप्टर आता है 12 में और उसमें कितना कितना आपको क्वेश्चन पूछा हुआ कितने साल में, ठीक है ना। तो 12 पहले से शुरू करते हैं। तो 11th हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। 11th में कितने चैप्टर आते हैं,
ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आता है और उसका वेटेज कितना है, ठीक है ना, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो जाएगा। आपको सिलेबस पता है तो कहा जाता है कि आपको सिलेबस पता है तो आपको समझिए कि आपका आधा काम ऐसे ही हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, करना होता है कि क्या क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है, ठीक है। सिलेबस मालूम होना बहुत जरूरी है आपको, इसीलिए ये आपको चैप्टर वाइज हमने एनालिसिस किया है ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको सारा कंटेंट एक साथ मिल जाए, ठीक है ना। 12 के बात कर लें अगर हम जूलॉजी की, तो 12 में आपको पहला यूनिट यानी यूनिट 7 जो है हमारा, यूनिट 7 की बात कर लें, है ना, यूनिट 7। तो इसमें 3 चैप्टर आता है जैसे मैंने पहले बताया था। उसमें से एक चैप्टर बॉटनी का है और 2 चैप्टर जो है आपका किसका है, जूलॉजी का है। तो 2 चैप्टर में कौन कौन सा आता है इसको देख लेते हैं। पहला चैप्टर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला कौन आ गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये आपको आएगा किसमें, जूलॉजी के अंदर। किसमें आएगा, जूलॉजी के अंदर। अगर इसका वेटेज देख लिया जाए तो इसका वेटेज जो है, जूलॉजी का वेटेज ऐसे भी ज़्यादा है, 2 से लेकर 5 तक इसका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अगर हम ईयरली देखें तो 2019 में इससे कितना क्वेश्चन पूछा, 2 क्वेश्चन पूछा। 2020 में 2 क्वेश्चन पूछा, 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। 2020 में 19 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 2 क्वेश्चन, 2021 में 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका 2022 की बात कर लें तो 3 क्वेश्चन और 2023 की बात कर लें तो 5 क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो ये आपको नंबर वेरी करते रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको देखना कि किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, उससे हमेशा क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में। और मैक्सिमम क्वेश्चन किससे पूछा होगा, ताकि आप जब पढ़ो और स्ट्रेटजी बनाओ पढ़ने के लिए तो उसमें ये आपको हेल्प कर सके किससे फोकस करना है। दूसरा हमारा जो चैप्टर है इसके अंदर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा देखिएगा, इससे कितना क्वेश्चन पूछा होगा इसको देखते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारा, इससे स्पेशली आपको कितना क्वेश्चन पूछा होगा, ये पूछा होगा 2 से लेकर 5 तक इससे पूछा होगा, 2 to 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा होगा। अगर ईयरली बात कर लें तो स्टार्टिंग में आपको 5, 2, 4, है ना, तो यानी 5 पूछा है आपको 19 में, 2 पूछा है 20 में, 4 पूछा है आपको 21 में, फिर 5 पूछा है आपको 22 में और 5 ही पूछा है आपको 23 में। तो बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है, समझ रहे हो ना। 5 क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, 4, 5, एक बार सिर्फ 2 पूछा है, तो इसका वेटेज आपको बाकी चैप्टर से ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 की, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिट 7, सॉरी यूनिट 7 नहीं, यूनिट 6, नॉट यूनिट 7, यूनिट 6, सॉरी यूनिट 6 है हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की, यूनिट 7। तो यूनिट 7 जो है इसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो उसके अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ना होता है और ये जो 3 चैप्टर है ये कौन कौन से है आपको पता ही है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद कौन सा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन कौन सा आपका इवोल्यूशन। हमने ऑलरेडी बता दिया है कि 2 चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, बॉटनी का पार्ट है। और जूलॉजी में एक ही चैप्टर आता है उसका नाम है इवोल्यूशन। क्या नाम है आपका, इवोल्यूशन, ठीक है ना। और इवोल्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर आता है इसके अंदर, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट कितना है इसके भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन कितना है, इस क्वेश्चन आया 2 से लेकर 4 तक क्वेश्चन आया है। कितना है आपको, 2 to 4 आया है। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में क्वेश्चन आया आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन आया 20 में, फिर 4 क्वेश्चन आया आपको किसमें, 21 में, ठीक है ना, फिर 22 में क्वेश्चन आया है आपको 2, ठीक है ना, फिर 1 आया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एवरेज आपको मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको रहता है इसे। तो वेटेज इसका भी अच्छा खासा है इवोल्यूशन का, ठीक है ना, मतलब हर साल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आता है, हाँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं आपको किसका, ये हो गया यूनिट 7 का। यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 में आपको हमने कहा था कि एक चैप्टर किसका है आपको, बॉटनी का है, और एक चैप्टर किसका है, जूलॉजी का है। पहले इसमें 3 चैप्टर थे यूनिट 8 के अंदर, ठीक है ना। एक स्ट्रेटजी नाम से था, स्ट्रेटजी था उसको हटा दिया है, ठीक है ना। अब बच गया 2, हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप किसके अंदर में आता है, ये आ जाता है आपको बॉटनी के अंदर, और ठीक है यूनिट 8। और हेल्थ एंड डिजीज किसके अंदर आता है, ये आ जाता है आपको जूलॉजी के अंदर। तो इसके अंदर एक ही चैप्टर है दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज, ये आता है आपको किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। एक ही चैप्टर आता है जूलॉजी के अंदर, ठीक है। इसका वेटेज कितना है, इसका भी वेटेज आपको पता ही है, 2 से लेकर 5 तक पता, मतलब मैक्सिमम इसका वेटेज अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो मतलब जूलॉजी वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो इसका आपको 4 है, 3 है, 2 है, 4 क्वेश्चन आपको पूछा आपको 19 में, ठीक है, 3 पूछा आपको 20 में, 2 पूछा 21 में, फिर 2 पूछा इसमें 22 में, और 5 क्वेश्चन पूछ दिया था 23 में। 5 क्वेश्चन कहाँ पूछा, 23 में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आपको सेक्शन है। अब हम बात करते हैं इसका, अब हम बात करते हैं आपको यूनिट 9 की। यूनिट 9 में हमने बताया था कि दो चैप्टर जो है आपको किसका है, पूरा का पूरा जूलॉजी का है। यूनिट 9 कौन सा है देखते हैं। यूनिट 9 नाम क्या है इसका, बायोटेक्नोलॉजी नाम है इसका, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारा, इसके अंदर 2 चैप्टर आता है। कौन सा आता है, पहला आता है आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना। पहला आएगा आपको कौन सा आ गया, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये पहला चैप्टर है। दूसरा आता है आपको कौन सा, है ना, एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके नाम से आता है। तो ये 2 है, ठीक है। एक बायोटेक्नोलॉजी है क्या, उसका क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ना है पहला चैप्टर में, और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन क्या है उसको पढ़ना है आपको सेकंड चैप्टर में। जैसे बीटी कॉटन कैसे बना, ठीक है ना, बीटी ब्रिंजल कैसे बना, है ना, बीटी सोयाबीन क्या है, क्राई प्रोटीन क्या है, आयोजन ये हो गया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इंसुलिन जो है हमारा, इंसुलिन जो ह्यूमन
आर्टिफिशियल इंसुलिन बना था हमारा, ह्यूमिलिन जिसको कहते हैं, या हीमोलॉग जो है हमारा, तो कैसे बना समझ में। तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे किसमें एप्लीकेशन में, और प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है आपको इसमें सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ये पूरा का पूरा जियोलॉजी का पार्ट है। अब इसका वेटेज की हम बात कर लेते हैं। वेटेज जो है इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आजकल का ट्रेंडिंग में है तो यही चैप्टर है, यही यूनिट है। इससे क्वेश्चन आपको शुरू में तो कम पूछता था, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, यानी 2 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम आपका 9 क्वेश्चन पूछता है। ये 2 चैप्टर का यूनिट है और दोनों का वजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डील करेंगे। 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन पूछता है आपको सेकंड इसके एप्लीकेशन से। अब देख लेते हैं कि कब कब कितना कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। हमने कहा था कि अभी का जो ट्रेंड है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से पूछता है। तो प्रिंसिपल का हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल में आपको कहाँ कहाँ कब कब क्या पूछा। तो पूछा था हमारा 19 में पूछा था 1 क्वेश्चन, है ना। उसके बाद 20 में क्वेश्चन पूछा था 9 क्वेश्चन देखिएगा, 9 क्वेश्चन पूछा। उसके बाद 8 क्वेश्चन पूछा। उसके बाद पूछा 7 क्वेश्चन, यानी 19 में आपका 1 क्वेश्चन, 20 में 9 क्वेश्चन, 21 में आपका 8 क्वेश्चन, 22 में आपका 7 क्वेश्चन पूछा, और फिर से आपका 23 में 6 क्वेश्चन पूछा। सोचिए कितना वेटेज है इसका, कितना वेटेज है, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बात करते हैं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन की, तो इससे हमने कहा था कि 1 से लेकर 7 तक पूछता है। मतलब आपको 20 में पूछा 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर 19 में पूछा 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर पूछा 20 में 6 क्वेश्चन, है ना। 21 में 7 क्वेश्चन, उसके बाद पूछा आपको 22 में 3 क्वेश्चन, और 23 में 1 क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। तो ये आपका ईयरली एनालिसिस है कि ये 19 में पूछा, ये 20 में पूछा, ये आपका 21 में पूछा, 22 में पूछा, और ये 23 में पूछा। तो इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है पूरा का पूरा। तो इसको और हमने कहा था यूनिट 10 जो है पूरा का पूरा किसका पार्ट है, बॉटनी का पार्ट है, ठीक ना। और जूलॉजी का पार्ट जो है आपका इतनी तक है। तो जूलॉजी के अंदर यही आपका चैप्टर है। अगर एक बार डिफॉल्ट करने पर हायरार्की में देख लें 12 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है, 11 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर है। तो 11 से शुरू करते हैं। 11 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 11 में जूलॉजी में पहला चैप्टर कौन सा है, यूनिट फर्स्ट के अंदर एनिमल किंगडम, ठीक है ना। उसके बाद जो है यूनिट 2 के अंदर भी हमारा एक ही चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है ना। उसके बाद हम अगर बात करते हैं आपको यूनिट 3 की, तो उसके अंदर भी एक ही चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स। यूनिट 4 पूरा का पूरा बॉटनी का है। यूनिट 5 जो है हमारा किसका है, आपको पूरा का पूरा जूलॉजी का पार्ट है। तो यूनिट 5 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आता है 11th में, देखिएगा। सबसे पहले ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा हो गया कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और तीसरा कौन सा हो गया आपका एक्सिटी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चौथा कौन सा हो गया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट, पांचवा कौन सा हो गया, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और छठा कौन सा हो गया आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने कहा था कि पहले जो एनसीईआरटी था उसके अंदर आपको एक चैप्टर और था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, जब पढ़ेंगे तो पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद लास्ट में जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है ना। क्लियर। ये हो गया 11 का पार्ट। अगर हम बात करते हैं आपको 12 की पार्ट की, तो 12 के पार्ट जो है उसमें भी आपको आता है कितना चैप्टर, यूनिट 6 की बात कर लें तो उसके अंदर 2 चैप्टर आता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक ना। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, सबको बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है, कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इसकी 100% गारंटी है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 7 की, तो उसके अंदर आपको एक ही चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यूनिट 8 की बात करें तो उसके अंदर भी एक ही चैप्टर आता है, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना, ये आपको आता है। उसके बाद यूनिट 9 पूरा का पूरा हमने कहा था किसका है, जूलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर 2 चैप्टर आता है, कौन कौन सा, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और दूसरा कौन सा होता है एप्लीकेशन का, ठीक है ना। और यूनिट 10 पूरा का पूरा बॉटनी का है। तो ये पूरा का पूरा आपका एनालिसिस होगा बॉटनी का और जूलॉजी का चैप्टर वाइज, और उसके साथ साथ कितना क्वेश्चन, कितने इस 5 साल में कितना कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबके बारे में हमने आपको डिटेल्स में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद क्या करना है हमारा, ये अप्रोच डिस्कस करेंगे, कैसे हम आपको एनसीईआरटी को कवर करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का कौन सा पार्ट जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको हमारा इसका अप्रोच आएगा कि हम इसको कैसे सारे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद भी हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। तो 1 से 2 वीडियो आएगा अप्रोच में, मुश्किल से आएगा बॉटनी का क्या अप्रोच रहेगा, जूलॉजी का क्या अप्रोच रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हमारा स्टार्ट होगा सिलेबस, ठीक है। तो अभी ये होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपको सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले जो भी आपको दिमाग में चलता है कि हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, पहले तो है क्या, ठीक है ना, और इसके एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है। तो स्टार्टिंग में बच्चे को बहुत सारा पारी रहता है, नाम सुनते हैं एनटीए है क्या, ठीक है ना। फिर अच्छा एनटीए कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। तो इसको हमने बताया कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट कराता है। उसके बाद हमने बताया कि मान लीजिए अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए नीट का एग्जाम होता है, और नीट के अंदर जो है आपका उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका नोटिफिकेशन कब आता है, उसका फॉर्म का फी कितना है, आई बस में सब कुछ डिटेल्स में हमने एक करके सारे वीडियो में सीक्वेंस में हमने आपको कवर किया है, समझ में आना क्लियर है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया आपको नीट का सिलेबस डिस्कस किया, 11th का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया, फिर 12 का सिलेबस डिस्कस किया। देन हमने आपको बताया कि आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस, जो 5 साल का क्वेश्चन में कौन कौन सा किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको एक एक करके बॉटनी का अलग से किया हमने और जूलॉजी का अलग से किया, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमने एनालिसिस खत्म कर दिया है। अब जो है अप्रोच पर डिस्कस करेंगे, अप्रोच के बाद सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिनको ये पता है उनको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता है, ठीक है ना, वो इस वीडियो को देख के इसको एनालाइज कर सकते हैं, अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है ना। मेनली तो हमारा क्या सिलेबस है, सिलेबस में हम किस तरह से कवर करेंगे उसी पे मेनली आपका सारा फोकस रहेगा। ये आपका स्टार्टिंग का वीडियो है, ठीक ना। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और आज के लिए इतने रहने देते हैं, और आगे जो है हम अप्रोच पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे आएगा, अप्रोच पे, कि हम किस तरह से इसको कवर करेंगे सिलेबस को, ठीक है। आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आपके पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में हम किस किस तरीके से इसको कवर करेंगे, सिलेबस को किस तरह से कवर करेंगे, इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के इतने रहते हैं।